Today, more and more, the lines between commercial and art cinema have blurred. It's a good sign for the industry. The industry was going through a hibernation period earlier. You know, it was giving a kind of boring cinema. I think it's a signal to everyone कि हमारी जो audience है वो बहुत ही smart है, उनको अच्छी फिल्में पसंद है. I feel like Indian cinema is going back into the golden period. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बिग स्टोरी। देश के सबसे बड़े अवार्ड्स नेशनल अवार्ड्स में जब 10 से भी ज्यादा अवार्ड्स बॉलीवुड के नाम लिखे गए तो इसे देखकर मीडिया, रीजनल सिनेमा और खुद बॉलीवुड हैरान है और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, क्या ऑफबीट फिल्म्स ने बॉलीवुड को एक नई पहचान दिला दी है। आज बिग स्टोरी में हम इस पर ही करेंगे एक बड़ी डिस्कशन। मार्च 2013 बॉलीवुड के इतिहास में लिखा जाने वाला दिन, क्योंकि पहली बार हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेशनल फिल्म अवार्ड में बॉलीवुड की फिल्मों ने अपना परचम लहराया। फाइनली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इट्स ग्रेट that this year there have been so many awards for us, because all this while I think it was not cool, it was not fashionable to give national awards. So the Telugu, Malayalam, with due respect to all of them, but I think we've had some great content this year, and if that content is being awarded, I think hats off. एक फौजी का खिलाड़ी बनने और खिलाड़ी के डाकू बनने की कहानी को जिस तरह तिग्मांशु धूलिया ने इंडियन सिनेमा में पिरोया, उसे देखकर नेशनल अवार्ड जूरी ने फिल्म को साल की बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया। पान सिंह तोमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला तो इस फिल्म के हीरो इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। You know, the sort of highest body in the land has actually acknowledged something that you've done in cinema. It's also, you know, I mean, a big honor because it does include all the cinemas of the country, from Hindi cinema to regional languages to short films to documentaries, so all types of filmmaking. And to win the best feature film award across all languages and all, you know, genres, I think is a huge, huge honor. So yes, we're very, very honored and very humbled. इसके अलावा पहली बार हीरोइन की फिल्म बनाकर 100 करोड़ की कहानी लिखने वाले डायरेक्टर सुजॉय घोष को भी उनकी फिल्म के ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का अवार्ड दिया गया। एक कॉन्फिडेंस का तो मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा डर तो जरूर आया, क्योंकि एक जिम्मेदारी बढ़ चुके हैं तो उसको निभाना है भी ठीक से। मतलब किसी ने मुझे कुछ सम्मान दिया, कुछ इज्जत दिया, कुछ प्यार दिया, तभी उसको ठीक से उसका इज्जत करना है मुझे। नेशनल अवार्ड में बॉलीवुड का जलवा यहीं खत्म नहीं हुआ। स्पर्म डोनेशन पर बेस्ड जॉन अब्राहम की फिल्म विक्की डोनर ने ऑडियंस का दिल जीतने के साथ साथ बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का खिताब भी जीता। फिल्म के कैरेक्टर्स डॉली आहलूवालिया और अनु कपूर को सपोर्टिंग एक्ट्रेस और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। हमें मोस्ट होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है और 3 अवार्ड्स मिले। बहुत खुश हूँ और जूरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अवार्ड मिला। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, but we are very pleasantly surprised and we are very honored. इसके अलावा मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर से एक हीरो बनने का बड़ा सपना देखने वाले कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी उनकी फिल्म कहानी देख इंडिया सर्कस, तलाश और गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। हाँ, एक्चुअली ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे स्पेशल जूरी अवार्ड मिला मेरी 4 फिल्मों के लिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी, तलाश और देख इंडियन सर्कस के लिए। पहली बार नेशनल अवार्ड में बॉलीवुड के लहराते परचम को देखकर पूरे देश के साथ साथ बॉलीवुड को भी हैरानी हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब आर्ट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अब तक सिर्फ रीजनल सिनेमा को ही ज्यादातर नेशनल अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन इस बार जिस तरह बॉलीवुड ने क्वालिटी और कंटेंट के लिए मशहूर रीजनल सिनेमा को भी पीछे छोड़ दिया है, उसे देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि अब बॉलीवुड का सिनेमा वाकई बदल गया है? क्या अब बॉलीवुड का सिनेमा सिर्फ 100 करोड़ कमाने वाला नहीं रहा? क्या अब बॉलीवुड में कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच की दूरियां खत्म होती जा रही हैं? क्या अब बॉलीवुड की ऑडियंस मैच्योर होती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑफ बीट सिनेमा से बॉलीवुड को एक नई पहचान मिल गई है? वेल, इसका जवाब भी हम आपको देंगे बॉलीवुड बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में।
बॉलीवुड में अब तक फिल्म को सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही मेजर किया जाता था, लेकिन जिस तरह नेशनल अवार्ड मिलने से बॉलीवुड के छोटे बजट की फिल्म्स सबसे बड़ी फिल्म्स बन गई हैं, उसे देखकर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। क्या अब ऑफबीट सिनेमा कमर्शियल सिनेमा को टक्कर दे रहा है? I think Hindi cinema has really come of age in the last 2 or 3 years, especially when you consider the sort of movies that are being made today are just so different, so refreshing, so many different genres, so many different stories. So I think it's a great age. I think we look back on this age really as a golden age for our cinema. आर्ट है, कमर्शियल है, ये है, वो है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा पिक्चर है, बुरा पिक्चर है, और ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अच्छा पिक्चर बनाओगे जो पैसा कमाए उसको भी अवार्ड मिल सकते हैं, और अगर आप बकवास पिक्चर बनाओगे उसमें पैसे नहीं आते और उसका अवार्ड नहीं मिलते। बस एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ओपिनियन में ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है, जहाँ पर कंटेंट और कॉमर्स, क्वालिटी और इकोनॉमिक्स दोनों का एक बहुत अच्छा ब्लेंड सामने आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल छोटे बजट की फिल्में जैसे कहानी, विकी डोनर, गैंग्स ऑफ वासेपुर डिस्प्रपोर्शनेटली हायर बिजनेस करती हैं, बड़ी फिल्मों को टक्कर देती हैं और कन्वेंशनल फिल्मों से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर अपना स्टे मेंटेन करती हैं। वेदर इट इज़ इंग्लिश वेदर इट इज़ बर्फी, ये सारे जो फिल्म्स हैं अगले साल की जो फिल्म्स हैं, दे हैव प्रूव्ड दैट यू डोंट नीड टू बी कमर्शियल मेन स्ट्रीम। जो एक परसेप्शन है कि आपको इस किस्म की पिक्चर बनानी पड़ेगी ताकि लोग अंदर आके देखें और उन्हें अप्रिशिएट करें। What these films have done is they've broken those shackles and said, content. If you make good films, no matter who's there in the film, people will come, they will get entertained, they will get inspired. इस साल जिस तरह के फिल्म को मेन स्ट्रीम में सराहा गया है, एंड दे वर नॉट मेन स्ट्रीम फिल्म्स, सारे आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज हैं, और लोगों ने भी ऐसे फिल्म देखा और जूरी ने भी उसको सराहा और अवार्ड भी दिया है। सो दैट मीन्स जो एक हिंदी फिल्म को पहले समझा जाता था कि कमर्शियल फिल्म है और रीजनल सिनेमा बहुत टॉप में था, बट आई थिंक मतलब हिंदी सिनेमा भी एक अच्छे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के बीच में आ गया है विद द रीजनल सिनेमा। इस सिनेमा के लिए अच्छा है। Yes, when I watch films like Kai Poche and Vicky Donor, it just further confirms the belief that films like this are getting more popular. Realistic cinema is kind of scoring above films that are, you know, like little on those sing and song and those 50 dancers behind. We've crossed that trend right now. Today, more and more, the lines between commercial and art cinema have blurred. There's just good cinema and not so good cinema, period. So I think when those lines blur, I think it really opens up avenues. All kinds of films are doing well at the box office. I think it's a signal to everyone कि हमारी जो audience है वो बहुत ही smart है, उनको अच्छी फिल्में पसंद है, and हम लोग ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि हम proposals बनाते हैं, films कम, लेकिन it's nice to see things change. I'm very happy. As a producer, as an actor, I'm very happy. वैसे गौर करने की बात ये भी है कि इस साल आर्ट सिनेमा ने कमर्शियली हिट फिल्म्स बनाई और कमर्शियल सिनेमा के स्टार्स आर्ट सिनेमा की फिल्म्स करते हुए नजर आए। So are lines between commercial and art cinema getting blurred? Let's find out. एक वक्त था जब बॉलीवुड में दो तरह का सिनेमा बनता था, एक कमर्शियल सिनेमा और दूसरा आर्ट सिनेमा। पहले कमर्शियल सिनेमा की बात करते हैं। ये वो सिनेमा है जिसमें सॉन्ग होता है, डांस होता है, एक्शन होता है, आइटम नंबर होता है, हीरो का लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होता है, हीरोइन को ग्लैम डॉल के तौर पर दिखाया जाता है। इन फिल्मों की कॉस्ट करोड़ों में होती है। इन फिल्मों में बॉलीवुड के सुपरस्टार काम करते हैं और यही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ का कलेक्शन करती हैं। इन फिल्मों का पर्पस पैसे कमाना होता है। और अब बात करते हैं आर्ट सिनेमा की। ये फिल्में सिर्फ आइडिया बेस्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इन फिल्मों में कोई सुपरस्टार नहीं होते, लेकिन फिर भी इन फिल्मों की स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ऑडियंस के दिलों को झंझोड़ देती हैं।
कमर्शियल और आर्ट के दो तरह का सिनेमा अब तक तो अलग अलग था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सो कॉल्ड आर्ट सिनेमा की फिल्में कमर्शियली हिट हो रही हैं और सो कॉल्ड कमर्शियली हिट सुपरस्टार अब आर्ट सिनेमा के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के किरदार निभा रहे हैं। अब इसे देखकर कहना गलत न होगा कि बॉलीवुड में कमर्शियल और आर्ट सिनेमा की लाइंस ब्लर होती जा रही हैं। अब जो फिल्में जो हैं जिन्हें एक समय में पैरेलल कहा जाता था, वो अब मेन स्ट्रीम बन गई हैं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम फिल्मों से भी काफ़ी प्रेरित हैं, काफ़ी सीखती हैं। तो वो जो पैरेलल जो है, जो दो लाइन जो अलग अलग चलती हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अभी जो हो रहा है शायद हम लोग कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये आर्ट वार्ट कुछ है ही नहीं, ये कमर्शियल सिनेमा है। और हम लोग we are getting braver because audience जो है वो हमें ज़्यादा मौका दे रहा है। I think the lines between commercial cinema and what used to be called art cinema is blurring quite significantly. Today, movies like Pan Singh Tomar, movies like Barfi, films like Kahani, films like Vicky Donor, these are films that actually a few years ago would not be called mainstream movies, but today they are mainstream movies and are doing spectacularly well. कमर्शियल और आर्ट सिनेमा की इस जुगलबंदी को देखकर हम सिर्फ यही कह सकते हैं, वाह वाह। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नेशनल अवार्ड कैसे एक एक्टर को बना देता है स्टार। यू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। अगर किसी बॉलीवुड के छोटे एक्टर को नेशनल अवार्ड मिलता है तो वो रातों रात स्टार बन जाता है, लेकिन ऐसा किसी भी पॉपुलर अवार्ड के मिलने से नहीं होता। आखिर क्यों? लेट्स फाइंड आउट। 2001 में फिल्म चांदनी बार के लिए जब तब्बू को नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो वो रातों रात बॉलीवुड की चर्चित हीरोइन बन गईं। 2008 में फिल्म फैशन के लिए जब बरेली की लड़की प्रियंका चोपड़ा को नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के बीच उन्हें साइन करने की होड़ मच गई। 2011 में फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए जब विद्या बालन को नेशनल अवार्ड मिला तो वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गयी। किस्से कई हैं जहां नेशनल अवार्ड ने बॉलीवुड के स्ट्रगलिंग एक्टर्स को स्टार बना दिया। सिर्फ नेशनल अवार्ड मिलने पर बॉलीवुड इन स्टार्स को मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर देखने लगता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कुछ बॉलीवुड के बाकी पॉपुलर अवार्ड्स मिलने से क्यों नहीं होता? आखिर क्यों पॉपुलर अवार्ड्स किसी भी स्टार के करियर और फेम पर असर नहीं डालते, जैसा असर सिर्फ एक नेशनल अवार्ड मिलने से पड़ता है? बिग स्टोरी ने इसका जवाब एक्सपर्ट से मांगा। आई डोंट नो, मतलब अवार्ड्स का जो सिस्टम है वो मुझे समझ में नहीं आता, जो कमर्शियल जो अवार्ड होते हैं उस तरह का। लेकिन मेरा बिलीव है नेशनल अवार्ड पे काफ़ी लोगों की निगाहें होती हैं और बहुत किसी भी डायरेक्टर को, एक्टर को या टेक्नीशियंस को जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत प्रेस्टिजियस वाली बात होती है। You know, I don't know about career, but I think it's a matter of great pride, a matter of great, I mean, it's a huge honor to receive a national award because it's being given to you by the government of your country. It's, it's something that your country is recognizing your efforts in a certain field, and that's something to be very, very proud of. An award is what a jury gives at some level. जो हिंदी पॉपुलर फिल्म अवार्ड्स जो हैं वहाँ ज्यूरी नहीं होती है, क्योंकि वो डिसाइड हो जाता है कि कौन सा हीरो इस अवार्ड शो को अटेंड करेगा कि नहीं करेगा और क्यों करेगा। अगर आप उसको अवार्ड नहीं देंगे तो या तो आप पैसे दे दीजिए या उसको अवार्ड दे दीजिए या दोनों दे दीजिए, राइट? सो दोज आर अबाउट टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स कि वो उनको लोग एक शो की तरह देखते हैं। कौन जीतता है, कौन हारता है, ना ऑडियंस को कोई खास मतलब है, ना फिल्म इंडस्ट्री को कोई खास मतलब है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पॉपुलर अवार्ड सिर्फ टीवी शोज हैं। अगर सिनेमा से जुड़े हमारे देश में कोई भी क्रेडिबल अवार्ड है तो वो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे what should be the parameter to measure the success of a film: collection, critical acclaim, or awards. You stay tuned.
आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। ये बहस काफी वक्त से चल रही है कि आखिर फिल्म की सक्सेस का पैरामीटर किसे माना जाए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्रिटिकल अक्लेम और अवार्ड्स। वेल, नेशनल अवार्ड्स के बाद ये बहस एक बार फिर से गर्म है। करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए अगर कोई फिल्म कमाए तो उसे हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर कहा जाता है। 4 स्टार और 5 स्टार अगर क्रिटिक्स किसी फिल्म को दें तो उसे भी एक सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस का अगर अवार्ड मिल जाए तो मीडिया और बॉलीवुड उस फिल्म को साल की सबसे बेस्ट फिल्म कंसिडर कर लेता है। यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अवार्ड्स और क्रिटिक्स के रिव्यू में कितनी क्रेडिबिलिटी है ये बहस अलग है, लेकिन आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि आखिर इनमें से किसे माना जाए फिल्म की सक्सेस का पैरामीटर। पहले एक्सपर्ट से सुनिए उनकी राय। 100 crore club really is a misnomer in terms of that being a mark of success. I think if you look at a film that's been made for 5 crores and it does 50 crores, that actually can sometimes be much more special than a film that's made for 80 crores and does 100 crores. मुझसे एक निजी सवाल पूछें कि किसी फिल्म को का सक्सेस का क्या सबसे बड़ा पैरामीटर है। मेरे हिसाब से एक वही फिल्म सक्सेसफुल है जिसके बारे में जिसकी चर्चा आज ही नहीं 5 साल बाद भी होती है, 10 साल बाद भी होती है। क्रिटिकली भी होनी चाहिए अच्छी फिल्म, वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपने सिर्फ पिक्चर से पैसा कमा लिया। तो बहुत पहले जो फिल्में बनती थी, खून का बदला खून और इस तरह की फिल्में, वो भी बहुत पैसा कमाती थी। देखिए, दिल तो तीनों ही चाहता है, लेकिन कम से कम ऑडियंस को पसंद हो, ये पहली बात है। दूसरा बात जो है, जिन्होंने पैसा लगाया पिक्चर पे उसका पैसा वापस आ जाए, ये दूसरी ख्वाहिश है। और तीसरी ख्वाहिश है, अगर ये 2 हो गए तो अगर कुछ अवार्ड आ जाए। क्योंकि देखिए, अवार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं कहोगे कि मेरा काम अच्छा है, मैं कितना भी चिल्ला लूँ ना कि मेरा काम अच्छा है, मेरा काम अच्छा है, लेकिन जब तक आप नहीं कहोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म एक बिजनेस भी है और एक आर्ट भी। इसलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अवार्ड्स और क्रिटिकल अक्लेम तीनों ही एक फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं और तीनों ही मिलकर एक फिल्म की कंप्लीट सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वेल, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी के कंक्लूजन में इतना ही कहा जा सकता है कि नेशनल अवार्ड्स ने जिस तरह बॉलीवुड की फिल्म्स को रिकॉग्नाइज किया है, उससे ये प्रूव हो गया है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म के बजट, स्टार और सुपरस्टार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक आइडिया होता है, जो अब बॉलीवुड की फिल्म्स में भी दिखने लगा है। वेल, आज की बिग स्टोरी में इतना ही। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक Saturday 12:30 PM with yet another fresh episode. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.